मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मुझे टिकट नहीं, हम ही लड़ेंगे। जनता के मन में क्या चल रहा है मैं जो देख रहा हूँ भाई, जनता की पीड़ा मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इतने लोग जो हमारे नेता से एकदम दुखी हो गए हैं कि नाम तक सुनना नहीं चाह रहा है। लड़ाई बहुत इस बार स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एक एक सीट पर चिंतन मंथन करना होगा। जनता किसी पर अगर भरोसा करके उसको वोट देती है तो उसकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ उम्मीद है। हम अगर उसको तोड़ देते हैं कि नहीं जनता की मजबूरी है कि हमको वोट करवे करेगा, तो जनता भी तो कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। तौसीफ साहब अगर मांग करते हैं कि कांग्रेस का टिकट मुझे दिया जाए तो वो भी गलत नहीं है। जनता के अंदर जो दर्द है मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। जनता के दर्द को भी लोगों को, शीर्ष नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि जनता किसी को इसलिए नहीं चुन रही है। शीर्ष नेतृत्व से यही मांग है कि आप सर्वे करा लें। सर्वे में लोग जो है जिनको चाह लेंगे, जावेद साहब को चाह लेंगे, तौसीफ साहब को लेंगे या और कोई ABCD। 5 लाख बिना ब्याज के कर्जा, 10 लाख की पूंजी से कोई भी बेरोजगार युवा अपना तो एम्प्लॉयमेंट लेगा ही, वो 2-4-5 आदमी को खुद नौकरी देने का काम करेगा, कोई भी वर्कशॉप खोलेगा, कोई भी काम शुरू करेगा। नेटवापाड़ा पंचायत गौसिया मदरसा चौक में नेटवापाड़ा पंचायत के युवाओं द्वारा, जिसमें सीमांचल टेंट हाउस के प्रोप्राइटर रहमत आलम, मेराज अनीस साहब, समाज सेवी सद्दाम बाबू और दूसरे युवा साथियों द्वारा आयोजित किया गया था। और 3 दिन पहले मुझसे टाइम लिए रहमत साहब, मेराज अनीस साहब कि बुधवार को 3 बजे आपको यहाँ आना है। हम लोग एक प्रोग्राम रखे हैं, गांव के लोग बोल रहे हैं कि एक दिन मास्टर साहब को यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर जन संवाद यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ किए। सर, आज के प्रोग्राम का जो निचोड़ निकाला जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला वक्त में निर्दलीय लड़ने की तैयारी शुरू कर दिया गया है आपके द्वारा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के बैनर तले ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। और अपनी बातों को रखना, अपनी मांगों को रखना, ये कहीं भी गलत नहीं है। तौसीफ साहब अगर मांग करते हैं कि कांग्रेस का टिकट मुझे दिया जाए तो वो भी गलत नहीं है। हाजी सुभान साहब, रुकनुद्दीन साहब मांग करते हैं कि राजद को कोटे में दिया जाए तो गलत नहीं। अगर जनता दल यूनाइटेड के लोग ये मांग करते हैं वो कहाँ से गलत हो गया। हम लोगों की तैयारी है पिछले 5 साल की, हम लोग संगठन को मजबूत किए हैं, जनता तक ले गए हैं, जनता की समस्याओं को लेकर उनका निदान भी किए हैं और उसको आगे आए हैं। इसलिए हम लोगों की दावेदारी है, पूरी मजबूत दावेदारी है। सर, 2 दिन पहले एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था जिसको लेकर के सांसद जी पर कई लोग निंदा भी करें उस वीडियो को लेकर के, और उसमें सांसद जी का जलाल 2.0 कह करके उस वीडियो को जारी किया गया है, जिसमें वो एक व्यक्ति है उसे अभद्र टिप्पणी से बात कर रहे हैं, अभद्र बातों से बातें कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो हम नहीं पता वो कौन साहब हैं, लेकिन नाम तो शमीम बता रहे हैं। अब तो वो शमीम साहब कौन हैं और किस मौजू पर बात हुई है उसमें वो भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन बाद में जो MIM के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो कहा कि वो कोई मौलाना है और जो है हमास, इजराइल और फ़लस्तीन के मामले को लेकर वो बात करना चाह रहे हैं। जो भी है भाई, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, तो जनता से अगर बात करें तो सही ढंग से बात करनी चाहिए और जनता को भी जनप्रतिनिधि का सही लहजे में बात करनी चाहिए। आपने अपने स्पीच के दौरान एक बातें कही कि एक आदमी बहुत ज़्यादा बोलता है, किसी को सुनता ही नहीं है, तो एक आदमी बोलता ही नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन भी क्या बचता है सर? जनता, वही तो मैं जनता पर छोड़ा हूँ। जनता के पास ऑप्शन है ना, जनता देख रही है ना भाई मेरा कौन असली हितैषी है, कौन मेरा दुख दर्द का साथी है, किससे इस इलाके की बेहतर रहनुमाई हो सकती है।
संजन की अगर इतिहास की बात करें तो अब तक अमूमन यही होता आ रहा है कि ज़बरदस्ती प्रत्याशी हम पर थोपे जा रहे हैं और मजबूरी में चूँकि हमें गंगा जमुनी तहजीब बचानी होती है, हमें सरकार बनानी होती है और पार्टियों द्वारा जो कैंडिडेट हमें थोपे जाता है उन्हें वोट करना हमारी मजबूरी बन जाती है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो जनता आपके तरफ एक उम्मीद की निगाह से देख रही है, क्या इस उम्मीद को आप कायम दायम रखेंगे? निश्चित रूप से जो पहले हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इस बार मुझे पूरा उम्मीद है मजबूर ऑप्शन नहीं चलेगा, मजबूत ऑप्शन चलेगा और जनता मालिक है। अभी जो है नेट का ज़माना है, सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, तो जो मजबूत ऑप्शन होगा पार्टियों को भी सोचना चाहिए जनता क्या सोच रही है। कुछ तो पार्टियों का वोट होता है, कुछ कैंडिडेट का भी वोट होता है, दोनों को मिला करके विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर इसमें अगर कहीं भी गठबंधन के लोग द्वारा चूक हुई तो उसमें पार्टी को नुकसान होता है, गठबंधन को नुकसान होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस बार जो देश के सामने में जो इतनी समस्याएं हैं, जो 2024 में जो सरकार है जो किसी की सुनती नहीं है, सिर्फ अपने मन की बात करता है, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के सहारे सरकार चला रहा है। आप देख रहे हैं जब चुनाव नज़दीक आ रहा है, डेली कोई ना कोई विपक्ष के नेता के घर आज ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। ये सब क्या है? ये लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह है। और ऐसी परिस्थिति में जब इंडिया गठबंधन 26 दल आपसी सभी मतभेद को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो मकसद यही है कि इस सरकार से मुक्ति पाना। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तो कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जो सर्वमान्य नेता, हमारे आदर्श माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौधरी जी ने, कि हम लोग एक एक सीट पर चिंतन मंथन करके जो है जो जिताओ उम्मीदवार है उनको देंगे। सर, डोमिसाइल को लेकर के बात करनी है कि डोमिसाइल में इस बार से डोमिसाइल को हटा दिया गया बीपीएससी में, और ऐसे में बाहरी लोग आके यहाँ पे नौकरी लग गया। लेकिन बात करें झारखंड की तो झारखंड के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर बोल दिया कि बाहरी किसी का नौकरी नहीं होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को रोजगार पूरा नहीं मिल पा रहा, बाहर के लोग आके रोजगार कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब जो मामला उठा है सही बात है, लेकिन इससे पहले भी बीपीएससी द्वारा टीचर्स की बहाली हुई। मैं खुद बीपीएससी से 1994 में जो टीचर बहाल हुआ था, उस वक्त भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं था, और जो बाहर उत्तर प्रदेश, बंगाल वगैरह के लोग जो है कुछ चुन के आए थे, तो ये नियमावली पहले से ही बना हुआ है। और इस बार भी जो टीचर की बहाली हुई इतनी बड़ी कि 1,22,000 लगभग 324, इतनी बड़ी तादाद में एक साथ 2 नवंबर कल ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है पूरे बिहार में। आप बता सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किए थे, कभी 5,000 लोगों को भी जो है इस तरह से नौकरी देने का काम किया। तो 88%, जैसा मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा शिक्षा विभाग का, उसमें जो बताया गया है कि 88% जो अभी 1,22,324 जो बीपीएससी जो शिक्षक चयनित हुए हैं, उसमें जो 88% बिहार के ही हैं और 12% जो है दूसरे राज्यों के हैं। सर, एमआईएम के आदिल हसन आज़ाद जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका कहना यह है कि नीतीश जी के पेट में दांत है और इसी और यूपी में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए डोमिसाइल नीति को हटाया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? अब ये तो विपक्ष के लोग हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताया ना, आप पूरा तथ्यों को जानिए। 1994, 2000 में भी जो बीपीएससी द्वारा टीचरों की बहाली हुई, तो जिस नीति, जिस फॉर्मूला, जिस कानून कायदे से हुई थी, उसी पर हुई है। इस पर जो है बिहार के जो मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब, जब इस मामले पर काफ़ी हंगामा चल रहा था, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का काम किया। मुझे भी लग रहा था कि बड़ी तादाद में बाहर के बच्चे आ जाएंगे, जब तो आपने देखा होगा कि ये वही फॉलो हो रहा है।
अब भाई 1994 और 2000 में भी बहाली हुई थी, तो उस वक्त जो फूलपुर या उत्तर प्रदेश की बात कहने, अब विपक्ष वाले हर चीज़ को ये सोचते हैं, वो लोग तो काम कुछ करते नहीं हैं। 3 लाख जो 10 लाख का वादा कि नौकरी 10 लाख रोजगार तो हो रहा है। 2 दिन पहले ही आपके किशनगंज जिले में 81 लोगों का चयन हुआ जो रोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 5 लाख रुपए उसको सब्सिडी दिया जा रहा है। 5 लाख बिना ब्याज के कर्जा, 10 लाख की पूंजी से कोई भी बेरोजगार युवा अपना तो एम्प्लॉयमेंट लेगा ही, वो 2-4-5 आदमी को खुद नौकरी देने का काम करेगा, कोई भी वर्कशॉप खोलेगा, कोई भी काम शुरू करेगा। तो हम लोग जो है, नीतीश जी जो है जॉब सीकर नहीं है, जॉब प्रोवाइडर भी है। जॉब सीकर जो है वो उसको रोजगार का अवसर देके वो खुद जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं, इससे और बेरोजगारी खत्म होगी। सर 2 चीज़ें हमारे बीच इस बार है। एक तो जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से नफरत फैला रही है पूरे देश में, उनका खात्मा हो, जनता ये भी चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे किशनगंज का विकास भी है, चाहे नदियों की बात करें, रोड की बात करें, शिक्षा की बात करें, हम तक ऐसा नेता नहीं मिल पाता है कि जो जन जन तक पहुँचे, जो बल्कि ऐसे लोग हम पर काबिज हो जाते हैं जो हमारे फ़ोन तक नहीं उठाते, या उठाते भी है तो अभद्रता की से बात करते हैं। तो 2 चीज़ें होगा, अगर इस चीज़ पर लेकिन पार्टी फिर ऐसी लोगों को ही टिकट देती है तो ऐसे में जनता क्या करेगी? जनता मालिक है, जनता कोई भी निर्णय ले सकती है, जनता किसी का गुलाम नहीं है ना। कोई एक विकल्प भी खोज सकती है, लेकिन हम लोग तो अभी वक्त है, शीर्ष नेतृत्व से यही मांग है कि आप सर्वे करा लें। सर्वे में लोग जो है जिनको चाह लेंगे, जावेद साहब को चाह लेंगे, तौसीफ साहब को लेंगे, या और कोई ABCD, तो सब लोग उनके साथ हैं। अब जो भाई ठीक है, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनता तो नहीं है ना, जनता के मन में क्या चल रहा है किसी के प्रति, उसको देखना होगा। जनता के अंदर जो दर्द है मैं उसको बता नहीं सकता हूँ, तो जनता के दर्द को भी लोगों को, शीर्ष नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि जनता किसी को इसलिए नहीं चुन रही है कि जो है कि मैंने जनता पर एहसान कर रहा है। जनता किसी पर अगर भरोसा करके उसको वोट देती है तो उसकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ उम्मीद है, आकांक्षाएं हैं। हम अगर उसको तोड़ देते हैं कि नहीं, जनता की मजबूरी है कि हमको वोट करवे करेगा, तो जनता भी तो कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि लड़ाई बहुत इस बार स्ट्रांग है, इसलिए एक सीट पर चिंतन मंथन करना होगा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मुझे टिकट नहीं, हम ही लड़ेंगे। मैं कहाँ कह रहा हूँ, जनता के मन में क्या चल रहा है मैं जो देख रहा हूँ भाई, जनता की पीड़ा मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इतने लोग जो हमारे नेता से एकदम दुखी हो गए हैं कि नाम तक सुनना नहीं चाह रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। राजनीति का ये मतलब नहीं है ना भाई, राजनीति में एक रोड मैप होता है आपके अंदर की भाई, कि हम इस इलाका इतना पिछड़ा, गरीब मजलूम लोग हैं, इसको हम कैसे आगे ले जाएं, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। राजनीति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सत्ता भोग, हम सत्ता में बने रहेंगे परिस्थितियों के कारण, तो ये तो जनता का एक्सप्लॉयटेशन है, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया।